नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक सेट आया है हायर कंपनी का, 55 इंच का सेट है और उसमें प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इसे डिटेक्ट करते हैं, हम प्रॉब्लम की तह तक कैसे जाते हैं। तो देखें, हमने सेट को ऑन किया और आपके सामने ये सेट यहाँ पे है। यहाँ देखें इसके प्रॉब्लम किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर तो आ रही है लेकिन इतना पट्टा आ रहा है। अब अगर इतना पट्टा आ रहा है तो समझ लें कि यहाँ ये जो कॉफ एरिया कवर कर रहा है वो कॉफ खराब है। ध्यान से समझें, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन करना होता है सबसे पहले। तो यहाँ जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सिम्टम्स देखें, यहाँ ये लाइनें दिख रही हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइनें दिख रही हैं और साथ में यहाँ पट्टा आ रहा है। अब यहाँ पट्टा आ रहा है, ये पट्टा ये निर्देशित करता है कि जो कॉफ इस एरिया को पल्स दे रहे हैं वो कॉफ खराब है। साथ में वो कॉफ खराब होने की वजह क्या हो सकती है? ये जो लाइनिंग आ रही है, स्पार्किंग, पैनल में स्पार्किंग हुई होगी, सीकेवी लाइन शॉर्ट हुई होगी, इसकी वजह से ये कॉफ शॉर्ट हो गया होगा। अब ये कहाँ तक सच है ये तो जब हम सेकंड स्कैन करेंगे तब पता चलेगा। तो देखें, अब ये सेट आपके सामने है, आप यहाँ पट्टा देख रहे हैं। तो अब देखना होता है कि यहाँ कितने कॉफ लगे हुए हैं। तो अब यहाँ आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कॉफ लगे हैं और ये 4K का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे ख्याल से 11 और 12 कॉफ लगे हैं इसमें। अब 12 कॉफ लगे हैं, इतने डिस्टेंस पे कॉफ अगर लगे हैं तो एक कॉफ का एरिया सिर्फ इतना ही होगा, दूसरे कॉफ का एरिया इतना होगा पैनल में। अब अगर इतना ही पट्टा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं पट्टा की साइज को देख करके कि ये जो पट्टा इतना आ रहा है और इस कॉफ की एरिया भी इतना ही होता है। तो 100% ये कॉफ खराब होना ही चाहिए। अब क्या ये सच में खराब है? आइए देखते हैं, हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये कॉफ खराब है। तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा, इस सेट को बंद करूँगा और बंद करने के साथ में इसको हम एनालिसिस करेंगे सेकंड स्कैन में कि क्या इस कॉफ को खराब होने के कुछ सिम्टम्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो देखें आप यहाँ, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल परिणाम पे आप पहुंच रहे हैं। देखें यहाँ, देखें ये कॉफ जो है स्पार्क दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा कर दिखाना चाहूँगा। देखें आप, ये यहाँ कॉफ ख़राब दिख रहा है, जूम करके आप दिखाएं। अब अगर ये कॉफ ख़राब है तो इसकी वजह से वहाँ पट्टा आ रहा है और इस पेन, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो पट्टा आ रहा था वो पट्टा आने की वजह कॉफ ख़राब होना, उसकी वजह से पट्टे आ रहे थे और आपने यहाँ देखा कि ये कॉफ खराब है। अब इस सेट को बॉन्डिंग में भेजने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो ध्यान रखें, कुछ 20% सेट ऐसे होते हैं जो हमारे सर्विस टेबल से नहीं हो पाते हैं, उन्हें बॉन्डिंग वाले टेबल पे ले जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं सर, जो पीस हाथ में लेते हैं वो बन ही जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग के केस होते हैं और उन्हें बॉन्डिंग मशीन पे ले जा करके ही ठीक किया जा सकता है। तो आपने देखा, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको डिटेक्ट हों तो निश्चित रूप से समझ लें कि वो कॉफ का प्रॉब्लम होता है और फिर सेकेंड स्कैन में उसको एनालिसिस करें बारीकी से, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉफ स्पार्क है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि सर इस तरह के प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो क्या सिम्टम्स होता है। कॉफ की खराबी की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। बेहतर है, कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।